अब आप उस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो आपने कभी नहीं की। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन इस बार सच में बंद कीजिए, जैसे आप दुनिया को बाहर छोड़ रहे हो, जैसे आप एक दरवाजा बंद कर रहे हो जिसके पीछे सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। और अब एक गहरी सांस लीजिए, लेकिन इसे ऐसे लीजिए जैसे यह आपकी जिंदगी की पहली सांस हो, जैसे आप पहली बार महसूस कर रहे हो कि सांस लेना कैसा लगता है। हवा आपके नाक से होकर आपके लंग्स में जा रही है। महसूस कीजिए हर छोटी सी हलचल, हर कंपन। अब धीरे धीरे सांस छोड़िए, लेकिन जब आप सांस छोड़े तो साथ में छोड़ दीजिए वो सब जो आपने पकड़ रखा है, वो गुस्सा, वो डर, वो शर्म, वो झूठ जो आपने खुद को बताया कि मैं ठीक हूँ। सब कुछ बाहर। अभी आपके भीतर एक कमरा है, एक ऐसा कमरा जिसका दरवाजा आपने बहुत साल पहले बंद कर दिया था। शायद तब जब आपको पहली बार किसी ने कहा था चुप हो जाओ, शायद तब जब आप रोए थे और किसी ने आपको गले नहीं लगाया था, शायद तब जब आपको लगा था कि आपकी भावनाएं बोझ हैं। उस दरवाजे के पीछे वो सब है जिसे आपने दबा दिया, वो रोना जो आपने रोका, वो चीखें जो आपने निगल ली, वो प्यार जो आपने मांगा लेकिन कभी नहीं मिला। आज आज हम उस दरवाजे को खोलेंगे। डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। अब कल्पना कीजिए कि आप सीढ़ियां उतर रहे हैं, नीचे और नीचे और नीचे। हर सीढ़ी के साथ आप अपने भीतर गहरे जा रहे हैं, वहां जहां आपने कभी जाने की हिम्मत नहीं। और अब आप नीचे पहुंच गए, एक लंबे खामोश गलियारे में। यहाँ कोई आवाज नहीं, सिर्फ आपके दिल की धड़कन। गलियारे के आखिर में एक कमरा है और उस कमरे के दरवाजे पर धूल जमी है, जंग लगी है, क्योंकि आप यहाँ बहुत समय से नहीं आए, शायद कभी नहीं आए। अपना हाथ दरवाजे पर रखिए, महसूस कीजिए, बिल्कुल ठंडा है लेकिन परिचित भी है, क्योंकि यह आपका है, हमेशा से आपका था। और अब धीरे से दरवाजा खोलिए और वहां अंधेरे में आप किसी को देखते हैं। वो आप हैं, लेकिन छोटे, बहुत छोटे, शायद 5 साल के, शायद 10 साल के, शायद 15 के। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ है, कोने में, घुटनों में सिर छुपाया, अकेला, इतना अकेला कि आपका दिल टूटने लगता है। देखिए उसे, ध्यान से देखिए। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े पुराने हैं, उसके चेहरे पर सूखे आंसू के निशान हैं, उसकी आंखों में इतना दर्द है कि आप सहन नहीं कर पाते। लेकिन आज आपको सहन करना है, क्योंकि यह आप हैं, और अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। धीरे से उसके पास जाइए, बहुत धीरे, क्योंकि वो डरा हुआ है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई वाकई आएगा। उसे कितनी बार वादे किए गए और तोड़ दिए गए, कितनी बार उससे कहा गया बाद में बात करेंगे, और फिर कभी नहीं की। अब उसके बिल्कुल पास बैठ जाइए, जमीन पर, उसके बराबर। ऊपर से मत देखिए, बराबर आइए,
क्योंकि आप बड़े नहीं हैं, आप बचाने वाले नहीं हैं, आप बस यहाँ हैं। और अब कुछ मत कहिए, बस बैठे रहिए उसके पास, उसकी सांसें सुनिए, उसका हिलना, उसका कांपना, बस मौजूद रहिए। क्योंकि शायद पहली बार कोई भाग नहीं रहा, कोई ठीक नहीं कर रहा, कोई बस है। कुछ देर बाद बहुत नरमी से उसे पूछिए, तुम कब से यहाँ बैठे हुए हो? शायद वो जवाब न दे, शायद वो सिर हिलाए, शायद वो धीरे से बोले कि बहुत समय हो गया। और तुम यहाँ क्यों हो? शायद इस बार वो आपकी तरफ देखे और उसकी आंखों में आप देखें। वो सारे सवाल जो उसने कभी नहीं पूछे, वो सारी चीजें जो उसने महसूस की लेकिन कभी नहीं कही। शायद वो कहे, क्योंकि मुझे लगा कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं रोया तो लोग नाराज हो गए, क्योंकि मुझे कहा गया कि बड़ा बनो तो मैंने खुद को यहाँ छुपा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं दिखूंगा तो लोग मुझसे प्यार नहीं करेंगे। सुनिए, बस सुनिए, हर शब्द, हर खामोशी, क्योंकि ये शब्द, ये आपके भी शब्द हैं। और अब सबसे कठिन सवाल पूछिए, तुम्हें उस वक्त क्या चाहिए था जब सब कुछ अंधेरा था, जब तुम सबसे ज्यादा टूटे हुए थे? तुम्हें क्या चाहिए था? और वो शायद पहली बार सच बोले, मुझे चाहिए था कि कोई मुझे गले लगाए और कहे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे चाहिए था कि कोई मेरे पास बैठा रहे जब मैं रो रहा हूँ, बिना यह कहे कि रोना बंद करो। मुझे चाहिए था कि कोई मुझसे पूछे तुम्हें कैसा लग रहा है और सच में सुने। मुझे चाहिए था कि कोई मुझे बताए कि दुनिया का अंत नहीं है, भले ही मुझे वैसा लग रहा हो। मुझे चाहिए था कि कोई मुझसे प्यार करे, बस इसलिए कि मैं हूँ, ना कि इसलिए कि मैं कुछ करता हूँ। और जब वो ये शब्द कहे, शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। आने दीजिए, क्योंकि ये आंसू, ये आपके अपने हैं, जो आपने बरसों से रोके हुए थे। अब धीरे धीरे अपनी बाहें खोलिए और कहिए, आओ मेरे पास आओ। शायद वो हिचकिचाए, शायद वो डरे, क्योंकि उसे कभी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज आप उसे दिखलाए कि सुरक्षित होना कैसा लगता है। धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में ले लीजिए। महसूस कीजिए कि वो कितना छोटा है, कितना नाजुक है, कितना थका हुआ है। बरसों तक अकेले लड़ने से थका हुआ, बरसों तक मजबूत दिखने से थका हुआ, बरसों तक ये सोचने से थका हुआ कि मुझ में कुछ गड़बड़ है। अब उसे अपने सीने से लगा लीजिए और महसूस कीजिए वो कांप रहा है, हिल रहा है, टूट रहा है। सालों का दबा हुआ दर्द बाहर आ रहा है। रोने दीजिए, आप भी रोइए, क्योंकि आज आज इजाजत है। और जब वो रो रहा हो तो बहुत धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरिए और कहिए, मैं यहाँ हूँ, अब तुम अकेले नहीं हो, अब कभी नहीं। अब कुछ और कहने का समय है, कुछ जो शायद सबसे जरूरी है। अपने उस छोटे से रूप की आंखों में देखिए और कहिए, मुझे माफ कर दो। एक लंबी सांस लीजिए और फिर से कहिए, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इतने साल यहाँ अकेले छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो कि जब तुम रो रहे थे तो मैंने तुम्हें चुप करवाया। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे कहा कि तुम कमजोर हो, जबकि तुम सबसे बहादुर थे। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे संभालूं। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम में कुछ गड़बड़ है, जबकि तुम बिल्कुल सही थे। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और जब आप ये सब कह रहे हो तो महसूस कीजिए कि आपके सीने में कुछ टूट रहा है। एक दीवार, एक किला जो आपने बरसों से बनाया था, टूटने दीजिए, क्योंकि दीवारें आपको सुरक्षित नहीं रखती, वो बस आपको अकेला बनाती है।
अब अपने उस छोटे रूप के दोनों हाथ पकड़िए, उसकी आंखों में देखिए गहराई से और एक वादा कीजिए, एक ऐसा वादा जो आप कभी नहीं तोड़ेंगे। आज के बाद तुम कभी अकेले नहीं होंगे। जब भी तुम्हें डर लगेगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम परफेक्ट हो। जब भी तुम रोना चाहोगे, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। जब भी तुम्हें दुनिया ठुकराएंगी, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम बोझ हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। तुम मेरा हिस्सा हो, मेरा दिल हो, मेरी आत्मा हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हमेशा। महसूस कीजिए कि ये शब्द कैसे हवा में गूंज रहे हैं, आपके दिल में, आपकी आत्मा में। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक अनुबंध है खुद के साथ। अब कुछ जादुई होने वाला है। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि वो छोटा बच्चा, वो टूटा हुआ हिस्सा धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा है। सुनहरी रोशनी, गर्म रोशनी, और वो रोशनी आपकी तरफ बढ़ रही है, आपके पैरों में समा रही है, आपके पेट में, आपके सीने में, आपके गले में, आपके सिर में, आपकी हर सांस में, हर धड़कन में। वो अब आपसे अलग नहीं है, वो आप है और आप वो है। अब कोई दीवार नहीं, कोई दूरी नहीं है, बस एक पूरा संपूर्ण इंसान। महसूस कीजिए कि आपके सीने में एक गर्माहट है, जैसे कोई ठंड के बाद धूप में बैठा हो, जैसे कोई बरसों बाद घर लौटा हो, जैसे कोई आखिरकार सुरक्षित हो। अब अपने हाथ अपने सीने पर रखिए और महसूस कीजिए कि वहाँ आपका दिल धड़क रहा है, और उस धड़कन में अब दो नहीं बल्कि एक आवाज़ है, एक पूरी साबुत आवाज़। अब अपने आप से कहिए, मैं संपूर्ण हूँ, मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं ठीक होने की प्रक्रिया में नहीं हूँ, मैं अभी इसी पल पूरा हूँ। मेरे भीतर का हर हिस्सा, वो डरा हुआ, वो गुस्से, वो उदास, वो खुश, सब स्वीकार किए गए हैं। अब मुझे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है, और यही सबसे बड़ा उपहार है जो मैं खुद को दे सकता था। अब धीरे धीरे उस कमरे से बाहर आइए, लेकिन ध्यान रखिए, अब वो कमरा खाली नहीं है, अब उसमें रोशनी है। अब आप जानते हैं कि वहां जाना सुरक्षित है। सीढ़ियाँ चढ़िए, 1 2 3 4, ऊपर आइए, लेकिन महसूस कीजिए कि आप वही नहीं हैं जो नीचे गए थे। आप हल्के हैं, आप ज्यादा पूरे हैं, आप ज्यादा जिंदा हैं। अब अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, महसूस कीजिए कि आप कहाँ बैठे हैं। कुर्सी का एहसास, हवा का एहसास, आवाज़ों का एहसास। धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाइए, अपने पैरों की उंगलियां, अपना सिर, अपने कंधे। महसूस कीजिए कि आपका शरीर, आपका पूरा शरीर अब घर है, एक सुरक्षित घर। और जब आप तैयार हों, बहुत आराम से अपनी आंखें खोल लीजिए। लेकिन इससे पहले कि आप दुनिया में वापस जाएं, यह याद रखिए, आपके भीतर जो भी है वो सब असली है, वो सब मान्य है, वो सब महसूस किए जाने लायक है। आपका डर झूठ नहीं है, आपका डर कमजोरी नहीं है, आपका रोना शर्म की बात नहीं है। आप वैसे ही प्यार किए जाने लायक है जैसे आप हैं, बिना बदले, बिना सुधरे, बिना ठीक हुए। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अब अकेले नहीं हैं, क्योंकि अब आप खुद अपने साथ हैं।
और यही सबसे बड़ी साथी है। जब भी आप फिर से टूटा हुआ महसूस करें, उस कमरे में वापस जाइए। जब भी आप अकेला महसूस करें, अपने भीतर के उस बच्चे से बात कीजिए। जब भी आपको लगे कि कोई नहीं समझता, याद रखिए आप समझते हैं और यही काफ़ी है। यही हमेशा से काफ़ी था। आप यहाँ तक पहुँचे हैं और यही सबसे बड़ा सबूत है कि आप बहुत मजबूत हैं। अब आप आराम कीजिए। आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, अब घर आ गए हैं। आप घर आ गए हैं।